इससे चूँकि हमारा प्रोग्राम नातिया मुशायरा भी है, लेकिन शोराए किराम से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि चार चार मिसरा आप लोग पहले सुना लें, पब्लिक को देखें। अगर आपका साथ दे रहे हैं तो फिर एक मीटिंग और कर दिया जाएगा। पहली मीटिंग चार चार मिसरा से आप फरागत ले लेंगे। और आज के नादिम मुशायरा जो लखनऊ से चलकर कुंवर नदीम आए हुए हैं, वो हमारी एक दावत पे लब्बैक कहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब ये माइक मैं उनके हवाले कर रहा हूँ, वो आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। कुंवर नदीम जो लखनऊ से चलकर यहाँ आए हुए हैं। बहुत कठिन है हमें लाजवाब कर देना, बहुत कठिन है हमें लाजवाब कर देना। कोई सवाल हो उसका जवाब रखते हैं, और हर एक राज है दुनिया का 30 पारों में, खुदा के फजल से ऐसी किताब रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बज़्म, सबसे पहले तो बंदी कलाम मोहम्मदाबाद की इस इल्मी और अदबी सरजमीन पर आज की इस नूरानी बज़्म में तशरीफ लाए हुए तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब अभी बैठे हुए हैं। जो लोग इधर उधर बिखरे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो चेयर्स खाली हैं बराए करम इनको पुर कर लें। जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं। बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, सीधे सीधे शोरा किराम की आपसे मुलाकात कराऊंगा हजरात। लेकिन थोड़ी देर तो मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। उससे कबल बारगाह रब्बुल इज्जत में ये इल्तिजा करता चलूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूं, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूं। या खुदा आबरू रख मेरी, तू तेरी हम्दो सना कर रहा हूं। तुझी से इब्तिदा हर चीज की है मुंतहा तू है, अजल से ताबत भी इब्तिदा वो इंतहा तू है। तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन, तुझी को हमद ज़ेबा है कि हम सबका खुदा तू है। और मुझे औरों से क्या लेना, तुझी से वास्ता मुझको, खलीले जार के गम की दवा वो मुद्दा तू है। हजरात, मुझे ये भी कहने दीजिए कि रसूले मुज्तबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुज्तबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर उसके बाद क्या कहिए। और मोहम्मद की नबूवत दायरा है जलवे हक का, इसी को इब्तिदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। हजरात, एक जाते मुस्तफ़ा जिसके नाम पर आज की ये नातिया बज़्म मुनक्किद की गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक नाम लिख लीजिए तो अज़ल से अबद तक उसमें सब कुछ सिमट आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक नाम लिख लीजिए तो उसमें पूरी कायनात रक्स करती हुई दिखाई पड़ेगी। हजरात, ये पूरी कायनात जो है वो फलसफे इस्लाम के दायरे में है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे आखिर में क्यों भेजा। कौन सी बुराइयां उस वक्त अरब में थी और कौन कौन सी बुराइयां पूरी दुनिया इंसानियत में फैली हुई थी, जिनको खत्म करने के लिए आखिरी नबी अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया। सबसे बड़ी और अहम बात तो यह है कि एक खुदा का वजूद तो था, लेकिन उस जमाने में खुदा की इबादत अमली तौर पर नहीं थी। बुतों की हुक्मरानी हो गई थी, औरतें मनहूस समझी जाती थी, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, शराब नोशी आम थी, जिना आम थी। इन सब के अलावा इसके हलाल का कोई तसव्वुर नहीं था। चुनांचे जब आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। तो इस छोटे से जुमले ने, इस छोटे से कलमे ने पूरे अरब में हैजान पैदा कर दिया। जाहिर है ये कलमा कोई एटम बम नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, लेकिन इस छोटे से कलमे का आप असर देखिए कि जो 360 बुतों के मुजाविर जो थे, जो 360 बुतों के वजूद पर रिस्क कमा रहे थे, इस छोटे से कलमे की वजह से एक लम्हे में उन सब की रोजी रोटी हराम करार दे दी गई। तो मालूम यह होता है कि इस्लाम के आगाज का बुनियादी मकसद रिस्क हलाल से है। जब तक हमारी जिंदगी में रिस्क हलाल नहीं होगा तब तक हमारी सोच सही रुख पे नहीं जाएगी। आज भी हमारे माशरे को इस बात की जरूरत है कि हमारे अंदर रिस्क हलाल की सोच पैदा हो, वरना आज ये कह दिया जाता है कि पैसा आना चाहिए, चाहे जिस जरिए से आए, हराम हो हलाल हो, इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आज फिर हमें रिस्क हलाल की तरफ सोचने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि आज दुनिया को 1400 बरस के बाद इस बात पर सोचने की जरूरत पड़ रही है कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाए, औरतों का एहतराम कैसे किया जाए। तो हमें समझ में आता है कि आज से 1400 बरस पहले इस्लाम ने जो सजाएं मुकर्रर की थी वो कितनी सही थी। काश इन इस्लामी तालीमात को हम अपनी अमली जिंदगी में गुजार लें, अपनी अमली जिंदगी में उतार लेने का फैसला करें तो यकीनन ये माशरा संवर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम जो कलमा गो हैं वो इन इस्लामी तालीमात को अपने अंदर ढालने की कोशिश करें ताकि हम दूसरों के लिए नमूना बन जाएं। ये नातिया मुशायरे और ये दीनी इजलास इसी मकसद के तहत मुनक्किद किए जाते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया भी संवार सके और अपनी उकबा भी संवार सके। मैं अपनी बातों को यही ब्रेक दे रहा हूँ, चाहता ये हूँ कि अब शोरा इकराम से आपकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन उससे कबल जो हमारे कुछ मेहमान हैं उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आज की इस बाबरकत महफिल की सदारत फरमा रहे आली मर्तबत अखलाक बंदवी साहब, बहैसियत मेहमानान हमारे जो शरीक हुए हैं आज के इस मुशायरे में, उनमें जनाब डॉक्टर इंतजार अहमद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज तिब्बिया कॉलेज भोपाल। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, प्रोफेसर शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आजमगढ़। मेहमान जी वकार की हैसियत से डॉक्टर खुर्शीद आफाक साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। और हमारे एजाजी मेहमानों में मोहम्मद तारिक साहब, आली जनाब नजर आलम साहब, मौलाना मूसा साहब, डॉक्टर शमशाद आलम साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। खुतबा इस्तकबालिया पेश किया था मौलाना मोहम्मद इद्राक साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में। और आज की इस नूरानी बज़्म में 2 किताबों का रस्म इजरा हुआ, जिनमें एक किताब अखलाक बंदवी साहब की थी दस्तावेज, दूसरी किताब वादिय गुल थी सिराज मासूम साहब की। मैं इन दोनों मुसन्निफों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम मेहमानों का सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करता बल्कि उनका मशकूर हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया।